अमीशा है। मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश नमोल से हूँ। SVM स्कूल नमोल 5th क्लास से हूँ। डांस का मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है। डांस के साथ साथ मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। मैं बड़े होकर एक डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। जब भी हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, मैं उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ। डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा चंद है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर नमोल में अध्यापिका हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हमारे विद्यालय से 5वीं कक्षा की छात्रा अमीशा, जिसने किसमें कितना है दम के प्लेटफॉर्म में 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं और अब उसकी सिलेक्शन फाइनल के लिए हुई है। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस बच्ची को फाइनल में भी ये बच्ची जीत के आए और हमारा स्कूल का और गांव का और हमारे जिले का नाम रोशन करे। यह बच्ची पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और साथ में खेलों में भी बहुत अच्छी है और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये अपनी कक्षा में टॉप करती है। इसके साथ साथ इस बच्ची का व्यवहार देखना हो तो वो भी बहुत अच्छा है। सभी अध्यापकों के प्रति और सभी विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही एक दूसरे के सहयोगी बच्चा है। हमारे स्कूल में अभी एनुअल फंक्शन हुआ तो उसमें भी इस बच्ची ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया और जैसे समय समय पर खेलें भी होती रहती हैं तो उसमें भी नंबर 1 पे ही बच्चा आता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करे और किसमें कितना है दम के प्लेटफॉर्म में फाइनल जीत करके आए और हमारे स्कूल का, हमारे जिले का नाम रोशन करे। मैं धर्मचंद सरस्वती विद्या मंदिर उच्च पाठशाला नमोल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। सर्वप्रथम मैं आपका सरस्वती विद्या मंदिर नमोल में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय की कक्षा 5वीं की बालिका
अमीषा पटेल जी, किसमें कितना है दम, 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंची है। अमीषा जी विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेते हैं। अभी हमारे विद्यालय का एनुअल फंक्शन हुआ था, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम जैसे खेल होती है और पढ़ाई से संबंधित जो भी कार्य होते हैं तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो मैं ये श्रेय अमीषा के माता पिता, अमीषा के आचार्य दीदी को देता हूँ। और ये बालिका अपनी मेहनत से, अपने आचार्यों के सहयोग से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो मैं अपनी ओर से और अपने विद्यालय के परिवार की ओर से इस बेटी को यही दुआ देता हूँ कि ये बेटी दिन दुगनी और रात चौगनी आगे बढ़े। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन बाबूराम सरस्वती विद्या मंदिर नमोल का स्कूल का अध्यक्ष हूँ। यह बच्ची हमारे स्कूल में 5th क्लास में पढ़ती है और हर जगह हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। हमारे विद्यालय के सभी बच्चे ऐसे ही हैं, लेकिन ये बहुत सौभाग्यशाली है कि इसने अपनी सिलेक्शन इस प्रोग्राम में दी है और यह हर जगह अच्छा काम करती है। मुझे उम्मीद है कि यह इस प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और अपना नाम रोशन करेगी और स्कूल का नाम भी रोशन करेगी। यह बच्ची हमारी इसमें कितना है दम इस प्रोग्राम में 4th राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंची है और मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि यह बच्ची उसमें भी सिलेक्ट होकर के अपना नाम रोशन करेगी, अपने घर परिवार और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। Which give complete sense. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? जिसमें जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों को मिल के जो पूरा वर्ड बनता है, पूरा सेंटेंस बनता है, उसको जो हमें क्या है कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, वो होता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस अब करेंगे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमें एक पूरी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट देता है, वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें कोई स्टेटमेंट मिलती है पर वो क्या होती है? नहीं में होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। फिर आया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? उसमें हमारे से कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है, उसमें हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है? हमारे से जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है और स्टेटमेंट क्या होती है? नहीं में होती है, वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ आया? तो आप मुझे एक सेंटेंस बताएंगे, असर्टिव का कोई एक एग्जांपल देंगे। अमीषा। My name is Amisha. सिट डाउन। इसमें क्या है? ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो अमीषा ने क्या बोला? माय नेम इज अमीषा। और नेगेटिव का कौन देगा? पंखुड़ी। I do not want to eat this. वेरी गुड। और इंटेरोगेटिव? अभिनव। Shut the door. इसमें आपने क्वेश्चन पुट होता है इसमें। What is your name? वेरी गुड। सिट डाउन। मैं सुबह उठती हूँ और मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और स्कूल जाती हूँ। स्कूल में मैं असेंबली में प्रे करती हूँ और मैं स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़ाई करती हूँ और मैं घर वापस आकर स्कूल की ड्रेस चेंज कर डांस, स्टडी और टीवी देखती हूँ और मैं अपने पापा के साथ खेलती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, लूडो। जब भी मैं फ्री होती हूँ तब मैं अपने पापा के साथ टेरेस पर जाकर बैडमिंटन खेलती हूँ।
अमीशा का पापा। हमारे 3 बेटियां हैं। अमीशा जो है हमारी सबसे छोटी बेटी है। ये बहुत ही प्यारी और लाडली बेटी है। जब इसका जन्म हुआ तब हम पहले तो थोड़ा नर्वस हो गए कि हमारे 3 बेटियां हुई, लेकिन जैसे ही ये बच्ची बड़ी हुई तो ये इतनी प्यारी और इतनी चंचल हो गई कि इसने हम सबका मन भर लिया। अमीशा जो है शुरू से ही बहुत क्यूट और चंचल बच्ची रही है। ये पढ़ाई लिखाई में भी उतनी ही तेज है जितनी कि ये डांस में है। ये हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, खेलने में भी अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है। इसने अपनी पढ़ाई में भी कई मेडल जीते हैं। इसका शौक पढ़ाई के साथ साथ खेलों में और डांस वगैरह म्यूज़िक में ज़्यादा रहा हुआ है। जब भी इसको घर में फ्री टाइम मिलता है तो ये टीवी ऑन करती है और उस पर से ही इसने डांस सीखा है। हालांकि हमने इसको कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करवाई थी पहले, और हमने जब इसको एकेडमी में भेजा था तो इसका सिर्फ शौक पूरा करने के लिए भेजा था। हमें नहीं पता था कि ये बच्ची जो है इतने राउंड क्लियर करेगी और आगे तक जा पाएगी। लेकिन इसकी मम्मी का और इसकी नानी का, इसकी अम्मा का इसके इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान है। इसकी मम्मी ने इसको हर कदम पर सपोर्ट किया हुआ है। मैं तो ड्यूटी पर रहता था, लेकिन इसके साथ हर वक्त इसकी मम्मा ही जाते थे। तो जैसे ही पहले राउंड पर गए तो मैंने बोला देखो फीस की बात है, फीस में भर दूंगा, लेकिन बच्चे को लाना है, ले जाना है, या कैसे एकेडमी में भेजना है, या कैसे डांस कंपटीशन में के लिए तैयार करवाना है, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी रहेगी। तो इसकी मम्मी ने बड़ी हिम्मत की। इसने बोला मैं अपनी बच्ची को, इसको जहाँ तक ये जाएगी वहाँ तक मैं इसके साथ जाऊँगी। और हर जगह इसकी मम्मा जो है इसके साथ गई। और तो और इसकी मम्मा ने इसका शुरू से ही साथ दिया है। जब ये बच्ची छोटी थी और इसको स्कूल में डालना था, नर्सरी क्लास में डालना था, तो जैसे पेरेंट्स बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो इसकी मम्मा इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। लेकिन जैसे ही इसको स्कूल में छोड़कर आने लगते थे तो ये रोने लगती थी और ये मम्मा को जोर से पकड़ लेती थी और आने नहीं देती थी। तो हुआ क्या कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 1 हफ्ता बीत गया। ये बच्ची जो थी वो अपनी मम्मा को आने नहीं देती थी, अकेली क्लासरूम में नहीं बैठती थी। तो वहाँ पर जो और मैडमें थी इसको पढ़ाने वाली, तो उन सब ने बोला कि मैडम जी आप क्वालिफाइड हैं, आप घर में फ्री रहते हैं, तो वैसे भी बच्चे के साथ आप पूरा दिन यहाँ रहते हैं, तो क्यों ना आप अभी स्कूल ज्वाइन कर लो। फिर इसी बच्ची के पीछे इसकी मम्मा को स्कूल ज्वाइन करना पड़ा और नर्सरी से लेकर आज ये बच्ची 5th क्लास में है। तो इसके मम्मा जो है उसी स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने अपने पास ही इनको पढ़ाया हुआ है। तो हर वक्त ये अपनी मम्मा के पास ज़्यादा रहती है। शाम को जब मैं ड्यूटी से आता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुपरडेंट ग्रेड 2 हूँ। तो जब मैं अपनी ड्यूटी से आता हूँ तो बस ये मेरे से चिपक जाती है। फिर जब तक ये सोती नहीं है पापा के पास ही रहती है, पापा की परी है। और ये इतनी चंचल है कि कभी भी किसी को बोर नहीं होने देती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अमीशा है ये बहुत ही काइंड हार्टेड बेबी है। एक बार क्या हुआ कि ये लेंटर पर खेल रहे थे ऊपर, तो इनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी खेल रही थी। तो वो बच्ची खेलते खेलते स्टेयर्स की तरफ आ गई, जो पौड़ियाँ थी लेंटर से नीचे उतरने के लिए। तो इसने अचानक देखा कि ये बच्ची जो है पौड़ियों के पास पहुंच गई और ये गिर सकती है। अमीशा जो है एक बहुत काइंड हार्टेड, बहुत दयालु टाइप की बच्ची भी है। ये हर किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करती है। एक बार की बात है, अभी 5-7 महीने पहले क्या हुआ कि ये जो है लेंटर पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो इनके साथ एक बहुत छोटी सी बच्ची भी खेल रही थी।
तो वो छोटी सी बच्ची खेलते खेलते लेंटर से नीचे उतरने की जो पौड़ियाँ हैं वहाँ पहुँच गई। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो इसकी नज़र उस बच्चे के ऊपर पड़ गई। तो उसने अपना बैडमिंटन उधर ही फेंका और दौड़ती हुई उस बच्चे के पास आ गई और उस बच्चे को उसने हाथ से पीछे धकेल दिया और उस बच्चे को गिरने से बचा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे को पीछे धकेला तो ये खुद उन पौड़ियों से गिरकर नीचे पहुंच गई और इसके सिर में एक गहरी चोट लग गई। तो मैं तो ड्यूटी पर था, इसके मम्मा भी अंदर किचन में काम कर रहे थे। तो यहाँ हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने देखा कि बच्ची के एकदम रोने की आवाज़ आई। तो जल्दी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अमीशा जो है एक टाइप से बेहोश होकर पड़ गई है। फिर एकदम से उन्होंने उठाया। सबसे पहले तो फिर इसके मम्मा भी आगे, जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी इसकी तो पहले तो इसको फर्स्ट एड के लिए मेडिकल स्टोर में ले गए। फर्स्ट एड के बाद वहाँ डॉक्टर ने बोला कि ये सिर की चोट हो सकती है, तो आप इमीडिएट इसको हॉस्पिटल में ले जाओ और इसका कोई प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो। फिर उसी टाइम इसकी मम्मा ने गाड़ी की और RH बिलासपुर जो रीजनल हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। तो वहाँ इसका CT स्कैन वगैरह हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि थैंक्स गॉड इस बच्ची को कोई ऐसी खास चोट नहीं लगी है। तो ऐसा ही इसकी हर किसी के प्रति इसके मन में बहुत दया है। वैसे ही एक बार क्या हुआ, ये बच्चे स्कूल में खेल रहे थे, पीछे से कोई बच्चा आया और उसने इसको धक्का दे दिया और ये गिर गई और इसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई। लेकिन इसने ये नहीं बताया टीचरों को कि किस बच्चे ने धक्का दिया, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसको पता था कि खेलते खेलते हुआ है, बच्चे ने कोई जानबूझ के धक्का नहीं दिया हुआ है। तो ये हर किसी के प्रति बहुत ही दया वाली लड़की है। और घर में भी इसका ये है, ये तीनों बहनें हैं, तीनों इकट्ठी खेलती हैं, इकट्ठी रहती हैं। तो इसका ये है, खाने की चीज़ हो चाहे पहनने की चीज़ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले अपनी दीदियों को देती है, खुद के लिए बचे ना बचे। जैसे मैं शाम को चीज़ी लाऊंगा तो सबसे पहले मम्मा को खिलाएगी, फिर पापा को खिलाएगी, फिर जो बचेगी उसको खुद खाएगी। हालांकि इन तीनों को अलग अलग से चॉकलेट लाता हूँ, पैकेट्स लाता हूँ, सब कुछ लाता हूँ। वैसे ही इसका पढ़ने में भी है, पढ़ेगी तो पापा के साथ पढ़ेगी, पापा को बोलेगी पापा मेरे से सुनो। पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है। इसने देखो इतने सारे मेडल जीते हुए हैं, इसने 6-7 मेडल अपनी 5 क्लासों में ही जीत लिए हुए हैं। वैसे ही इसमें गई किसमें कितना है दम, उसमें भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जितना हमने सोचा भी नहीं था। वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एकेडमी के, क्योंकि हमें यहाँ दिक्कत है, यहाँ से एकेडमी जो है बहुत दूर है। तो ये अभी छोटी बच्ची है तो इसको अकेला भेजना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इसकी मम्मा इसको लेकर जाती थी, बहुत सेक्रीफाइस करती थी। लेकिन ये बीच में क्या हुआ कि इसका बाजू फ्रैक्चर हुआ और इसकी एकेडमी छूट गई। और उसके बाद अभी 5-7 दिन पहले ही इसके बाजू का प्लास्टर निकला हुआ है। और उसके बाद इसको थोड़ा कोल्ड हो गया और टेम्परेचर लग गए, तो अभी आज ही ये बच्ची स्कूल गई है, इसलिए थोड़ा सा आज ही थोड़ी डाउन भी है, शायद यही कारण है। लेकिन ये जो है ये हर चीज़ में बहुत आगे निकलेगी और इसने जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम इसके साथ हैं। इसकी मम्मा साथ है, इसकी नानी साथ है, इसकी अम्मा जी साथ है, इसका छोटा भाई है तनिष, वो इसके चाचा का बेटा है। ये और वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, बहुत मजा। जब भी इकट्ठे होते हैं तो पूरी रात नहीं सोते हैं। वैसे तो हम यहाँ, मेरी यहाँ ड्यूटी है, इसलिए हम किराए के मकान में रहते हैं। वैसे बेसिकली जो हमारा घर है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में कुठेड़ा से 4-5 किलोमीटर आगे गांव बेकल में है। तो वहाँ भी हमारा अच्छा मकान है। मेरे छोटे भाई हैं, वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो भी अमीशा को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब भी मौका मिलता है तो कभी हम वहाँ चले जाते हैं, कभी वो यहाँ आ जाते हैं। मेरी मम्मी मैक्सिमम मेरे साथ रहते हैं और घर में जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो हम घर जाते हैं। अमीशा का ऐसा है कि अमीशा जो है हर फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और इसके टीचर जो है इसकी बहुत प्रेज़ करते हैं। और कई बार जो है वो इसको जो है मतलब इसके छोड़ने या इससे बातें करने के लिए इसके फेवरेट टीचर्स हैं, वो यहाँ तक आ जाते हैं कि हमेशा स्कूल में क्यों नहीं आई, क्या बात है, फिर यहाँ घंटों बातें करनी, इससे फिर जाना। तो अमीशा जो है एक ब्रिलियंट बच्ची है और मैं भगवान से प्रे करूँगा कि ये ज़िंदगी के हर मुकाम पर सफल हो। हम सब इसके साथ हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो इसको सफलता दे। धन्यवाद।
महलवाल। मेरी बेटी अमीशा है, ये 5th कक्षा में पढ़ती है। तो इसको पढ़ाई के साथ साथ इसका शौक़ बहुत था डांस में भी। जैसे इसने स्कूल से आना तो एकदम से टीवी ऑन करना इसने। फिर क्या करती थी कि टीवी ऑन करके बेड पे डांस लग जाती थी करने। फिर मैं कई बार इसको डांटती भी थी, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, लेकिन नहीं, इसने गाने लगाने डांस वाले और उस पर लग जाना डांस करने। फिर एक दिन ये KKHD वाले हमारे स्कूल में आए, क्योंकि मैं भी स्कूल में जाती हूँ। जैसा कि इसके पापा ने पहले ही बोल दिया है कि ये नर्सरी से मैं इसके साथ गई स्कूल में, क्योंकि ये जाती थी जब तो रोने लगती थी। फिर मैंने भी इसके लिए स्कूल ज्वाइन किया और तब से आज दिन तक मैं स्कूल में ही हूँ। और फिर जैसे ये डांस करने लगती थी तो फिर मैंने ये बोलना कि चल रेस्ट कर ले, लेकिन ये नहीं करती। फिर जब स्कूल में एक दिन KKHD वाले आए और मैंने कहा ये तो चलो ठीक हो गया, इसको अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि हम लोग घर गांव से ही हैं। तो हम इसको बिलासपुर ले गए। फिर वहाँ पे रखा हुआ था प्रोग्राम, तो वहाँ पे चली गई है। तो वहाँ पे उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया जितना मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर इसकी सिलेक्शन हो गई 2nd राउंड के लिए, फिर वो भी इसने क्लियर कर दिया। इसी प्रकार से इसने 4था राउंड भी क्लियर कर दिया। अब इसकी सिलेक्शन जो 5वें राउंड के लिए कर दी गई है, तो मैं तो यही उम्मीद करूँगी कि, और मेरी दुआ भी है इससे, कि भगवान से दुआ है कि 5वें राउंड में भी जीत के आ जाए और अपने पापा की परी ऐसे भी है, हमारे परिवार का, हमारे स्कूल का, एक स्कूल के नाते से मैं बोल रही हूँ, तो और हमारे ज़िला का नाम जो रोशन करे, मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। मैं अमीशा की सबसे बड़ी बहन हूँ। हम 3 बहनें हैं और तीनों बहनों में मैं उसकी सबसे बड़ी बहन हूँ और वो मेरी सबसे छोटी बहन है। तो वो डांसिंग में उसका बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है शुरू से ही, और अब उसने जैसे कि KKSG के 4 राउंड्स क्लियर कर दिए हैं, तो मैं उसको यही आगे के लिए दुआ करूँगी कि वो 5th राउंड भी क्लियर करे, और मेरी उसके लिए यही वेल विशेज़ हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे स्कूल मुझे KKSG के बारे में स्कूल से पता चला। मेरे स्कूल में KKSG की टीम आई थी और उन्होंने बताया कि हम KKSG में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग। तो मैंने डांसिंग में भाग लिया और मेरा पहला राउंड बिलासपुर में हुआ और मेरा दूसरा राउंड भी बिलासपुर में हुआ, और फिर मैं सेलेक्ट होके घुमारवी में गई 3rd राउंड के लिए, और वहाँ से भी मैं सेलेक्ट होके घुमारवी में ही 4th राउंड के लिए गई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जीत के आऊँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ। मैं अपने पूरी फैमिली, मम्मी पापा और गांव का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी फैमिली, मेरी मम्मी पापा और KKSG की टीम का। एक सदा कमरा, दीवारों पर बॉक्स की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदाने रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजों, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर खुलता है और दूसरा एक किनारा की ओर। पर्दा उठते ही दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं थाना की घंटियां बजती हैं, कोको आता है, जुमाही लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाने बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी होगी। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तीर निकल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जब जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है।
थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKST की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना एक टैलेंट दिखाने के लिए मौका दिया। थैंक यू KKHT।